11th के छात्रों का स्वागत है। अर्थशास्त्र में आज पुराने चैप्टर वही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मध्यिका के में आगे बात करते हैं। इससे पहले हमने सीखा था मध्यिका का जब सतत श्रेणी थी तब ऐसी व्यक्तिगत श्रेणी थी, उनमें हमने सीखा था किस तरह से हम मध्यिका ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं सतत श्रेणियों की। खंडित श्रेणियों में मध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है, डिस्क्रीट सीरीज में हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। खंडित श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने के लिए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी अगर वो आरोही हैं तो अवरोही क्रम में, अवरोही हैं तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पदों को किसी क्रम में व्यवस्थित कर लेने के पश्चात संचयी आवर्तियाँ यानी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसीज ज्ञात की जाती हैं। संचयी आवर्तियाँ ज्ञात करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है या अवरोही क्रम में। ये ध्यान रखना इसमें बहुत आवश्यक है। इसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम, यानी कि m का मतलब है यहाँ मध्यिका और n का मतलब है टोटल नंबर प्लस उसमें एक जोड़ते हुए और आइटम 2/2 आइटम। तो एक देखते हैं इस तरह से कैसे। जैसे कि जूतों का आकार दे रखा है 7.5, 8.5, ये मिड वैल्यू एक तरह से दे रखी हैं 7.5, 8.0, 9.5 और इसमें आवर्तियाँ दे रखी हैं 60, 95, 62 इस तरह से। तो मध्यिका की गणना इसमें कैसे करेंगे। पहले ये इस तरफ आ गए जूतों का आकार, ये आवर्तियाँ आ गई। सबसे पहले हम इसकी संचयी आवर्ती बनाएंगे। संचयी आवर्ती में क्या करना होता है, पहले अगली आवर्ती उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ 60 पहली आवर्ती तो 60 ही रहेगी। इसमें दूसरी आवर्ती थी 95, तो 60 और 95 मिलाकर 155। इसी तरह 155 और 82 मिलाकर 235। इस तरह से सभी मिलाकर ये 397। संचयी आवर्ती जो लास्ट में आएगी वो n बराबर ही होगी, यानी जो n बराबर 397 आ रही है वही यहाँ पर आएगी। निकालेंगे इसे साइज ऑफ n+2 आइटम। तो साइज कितना है, n का n बराबर हमारा मानता 397 प्लस 1/2, इसका मतलब साइज ऑफ 199 आइटम, यानी 398/2 तो 199 लिख लेगा m बराबर। तो इसका मतलब है 198। अब देखेंगे हम ये कौन सी संचयी आवर्ती में ये आ रहा है। तो देखेंगे इस 237 वाली, यानी कि 199 आइटम किस में आ रहा होगा, 237 वाले में। तो 237 वाला किसका है, 237 है 8.5 का। तो यही मध्यिका निकल कर आ गई, 8.5 मध्यिका निकल कर आ गई। इस तरह से खंडित श्रेणी में हम निकालते हैं जब n ऑड हों, यानी कि जैसे इसमें 397 है, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग करेंगे और नहीं अन्यथा की स्थिति में n/2 का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं, एक और सवाल देखते हैं। वर्ग सीमाएं दे रखी हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। आवर्ती दे रखी है 5, 7, 10, 16, 3। वर्ग सीमाएं दे रखी हैं 4 से 60, इस तरह से आवर्तियाँ दे रखी हैं 5 संचयी आवर्ती। फिर हमने 5 और 7 12 संचयी आवर्ती, 12 + 10 22, 22 से 28 और इस तरह से 28 + 31। ध्यान रखना है संचयी आवर्ती जो लास्ट में निकल कर आ रही होगी वो n के बराबर होगी। अगर संचयी आवर्ती इतनी नहीं आ रही है लास्ट की तो इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। m बराबर वही साइज अपॉन n/2, क्योंकि यहाँ ऑड है 31 है इसलिए n/2 का प्रयोग किया है हमने। साइज ऑफ n/31/2 यानी कि 15.5। ये 15.5 किस में आएगी, संचयी आवर्ती में देखना हमें। तो ये पहली आवर्ती थी 5, दूसरी और तीसरी आवर्ती है 22, यानी कि ये 12 वाली आवर्ती में संचयी की 12 जहाँ आ रही है 12 आवर्ती वहाँ पर ये प्रयोग होगी, उस वर्ग अंतराल में ये निकल कर आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे इस समय में इस चित्र का प्रयोग करता है। 15, 5, 5 आकार सबसे पहले संचयी आवर्ती 22 के अंतर्गत आती है। इस आवर्ती का वर्गांतर 8 से 12 है और हम ऐसी स्थिति में अब
माध्यिका ज्ञात करेंगे इस तरह से। माध्यिका के वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। m बराबर L1 I अपॉन एफ बटे एफ m माइनस सी। या अब यहाँ देखिए L1 का मतलब है लोअर लिमिट यानी कि 8, जो जिस वर्गांतराल में अंतर आ रहा अभी ये माध्यिका आ रही है उसमें हम ये काम करेंगे। तो देखिए भाई ये आ रही है वर्गांतराल, इसमें आया हमारा, क्योंकि हमारी निकल के आई 15.5, तो 15.5 निकल के आएगी 22 में, 22 वाली संचयी आवर्ती में, और इसकी आवर्ती होगी 10 और इसका वर्गांतराल होगा 8 से 12 वाला। तो हम यहाँ L1 का मतलब है लोअर लिमिट 8 वो आ गई। आई का मतलब है इंटरवल हमारे 4 का है, 0 से 4, 4 से 8, सही सब में 4 का इंटरवल है, 4 का बटे 10। फ्रीक्वेंसी हमने जो रखी यहाँ निकल के आई है इस वर्गांतराल की, वो फ्रीक्वेंसी हम रख देंगे अपॉन 10। 15.5 जो हमारी साइज निकल के आया है माध्यिका का वो लिखेंगे, माइनस ठीक उससे पहले वाली संचयी आवर्ती सी, जिसको हम सी बता लेंगे, यानी कि जिस संचयी आवर्ती में जिसमें हमारा ये साइज ऑफ निकला है माध्यिका का, उससे ठीक पहली संचयी आवर्ती हमारी सी कहलाएगी। तो यहाँ पर 12 सी कहला रही है, यहाँ पर ये जो 12 है वो सी कहलाएगी। तो m माइनस सी कह रहे हैं, तो 15.5 माइनस 12, 8 प्लस 4 इंटू इनमें से 4 इंटू 3.5 बटे 10, 4 8, इसका आंसर निकल के आएगा 1.4, टोटल निकल तो माध्यिका निकल के आएगी 9.4, यही इसकी माध्यिका होगी। एक और देखते हैं सवाल, इसमें है असमान वर्गांतर वाली, यानी जिसमें असमान वर्गांतर हों वहाँ पर माध्यिका की गणना कैसे करेंगे। माध्यिका का मूल ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्गों का अर्थ वर्ग विस्तार समान होना आवश्यक नहीं है, अतः वर्ग विस्तार वाली सदनमाला को नियमित वर्ग विस्तार में परिवर्तित करके बिना माध्यिका मूल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ है 40 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 85 और 85 से 90। ऐसी स्थिति में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है देखिए, तो हमने ये आवर्तियाँ दे रखी हैं 5, 7, 10, 6, 3। असमान वर्गांतर, जिसमें वर्गांतर असमान है, ऐसी स्थिति में माध्यिका की गणना किस तरह से करते हैं देखते हैं। वही ये प्राप्तांक दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, संचयी आवर्ती हमने पहले बना ली 4, फिर 10, 25, 37, तो n बराबर 37 आ रहा है यहाँ पर, वही हमारी संचयी आवर्ती है लास्ट की आ रही है। m बराबर साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम, साइज ऑफ 37 बटे 2 आइटम, यानी कि साइज ऑफ 18.5 आइटम। ये 18.5 निकलेगी हमारी 25 वाले में। संचयी आवर्ती हम देखेंगे तो इसमें निकलेगा 25, यानी तीसरी वाली में, 60 से 75 वाली में। साइज ऑफ 18.5 18.5 का आइटम निकलेगा किसमें, क्लास में 60 से 75 वाली में। m बराबर वही यूज करेंगे हम, L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। तो यहाँ L1 60 है हमारा लोअर लिमिट, उसके बाद इंटरवल हमारे 15 के हैं बटे 15, तो 18.5 माइनस 10 हमसे ठीक पहले संचयी आवर्ती यानी सी वो था, वही घटा के लिख दिया यहाँ पर 60 प्लस 127.5 बटे 15, 60 प्लस 8.5 निकल के आया, तो 68.5 इसकी हमारी माध्यिका निकल कर आ गई। इस तरह से माध्यिका हम यहाँ निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल देखते हैं, इसमें हमने थोड़ा देखिए, इसमें हमें संचयी आवर्ती बनाई हुई है सवाल में, क्योंकि ये जो आवर्ती बना रहा है कंटिन्यूस सीरीज में है। देखिए 20, 45, 60, 75, 95 और 246, इसका मतलब ये संचयी आवर्ती बनी हुई
सवाल है। इसमें संचयी आवर्ती बनी हुई है, आपको पहले फ्रीक्वेंसी इसमें निकालनी है और फिर उसके बाद माध्यिका की गणना करनी है। ये माध्यिका दी हुई है 0 से 10, प्राप्तांक दिए हुए हैं। इसके बाद विद्यार्थियों के समय हमें ये निकालनी है। यहाँ पर हमें ये चीज़ निकालनी है, विद्यार्थी संख्या यानी कि F निकालनी है, और कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवर्ती हमें दी हुई हैं। संचयी आवर्ती देखिए किस तरह थी, पहले थी 20, तो उसके बाद 45, इसका मतलब 20 में 25 जोड़ी होगी हमने, तब 45 आए होंगे, तो इसका मतलब ये निकल के आ गए 25। तो हमने यहाँ क्या ऐसे करेंगे, 45 में से पिछली वाली आवर्ती घटा देंगे तो ये 25 निकल के आएगी। वही हम अगर हम जोड़ के देखें संचयी आवर्ती वही बनती जाएगी, देखिए। फिर इसके बाद 60 थी, 60 में इससे पहले ठीक आवर्ती पहले क्या है 45, 60 से पहले क्या वाली आवर्ती क्या दे रखी है यहाँ 45, तो 60 में से 45 घटाए 15 आ गए। इस तरह से 75 में से उससे पहले 75 में से उससे पहले वाली आवर्ती 60 घटा दी। इस तरह से हम ये सारी आवर्ती घटा देंगे तो ये निकल के आएगा संचयी, हमारी पास आवर्तियाँ आप निकल जाएंगी। और अगर संचयी आवर्ती हमें दी हुई हैं, वही आवर्ती यहाँ दिखाई हैं 20, 45, 60, तो इस तरह से ये आवर्ती निकल आई है। आप इसका टोटल करेंगे इन सारी फ्रीक्वेंसीज का, तो ये आंसर निकल के आएगा 245। ये चीज़ यहाँ चेक कर सकते हैं आप। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, m बराबर साइज ऑफ n अपन 2 आइटम, क्योंकि यहाँ 245 है, ऑड है, ऐसी स्थिति में तो साइज ऑफ n अपन 2 लगेगा। साइज ऑफ 245/2 यानी कि 122.5। 122.5 हमारी किस में आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है 100, क्योंकि ये 120 है, यानी कि 190 के वाले में आ रही है। इसका मतलब 60 के 70 के बीच में आ रही है। 122 एक 60 से 70 वर्ग में आया है, अतः माध्यिका 60 से 70 के मध्य में होगी। m बराबर वही L1/I/m-C। L1 हमारी 60 है, लिमिट है, I इंटरवल 70 का दे रखा है, -60/70, 122.50। 122.50 तो -20, तो इसका अब ये इंटरवल हमारा 10 का है, तो हम अब वही 70 से 60 वही कर लें, बात वही बात है। 10 का इंटरवल है, यहाँ कंफ्यूज ना हो। ये 70 माइनस 60 जो करा है वो 10 का वर्गांतर है, वो 10 का वर्गांतर हमने यहाँ दिखाया 10। तो बार 122 में से 120 गए, तो ये बार 2.5 जो था 60 में पॉइंट, इसको हल करेंगे तो इस तरह से ये 0.36 आ जाएगा। माध्यिका निकल के आएगी 60.36। इसके बाद बात करते हैं बिंदु रेखीय के द्वारा भी माध्यिका की गणना की जाती है। तो किस तरह से वक्र बनाते हैं उसका देखते हैं। यहाँ दे रखा है 15, 20, 25, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं। संचयी आवर्ती उनने दे रखी है 5, 13, 28। इस तरह से हमने ये आवर्तियाँ संचयी आवर्तियाँ हैं यहाँ पर ये उपलब्ध, और ये आंकड़े, ये आपकी आयु है। किस तरह से अब हमने इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने पहले संचयी आवर्तियाँ बनाई हैं, आवर्तियाँ दी हुई होंगी, उसमें से हमने ये संचयी आवर्ती बनाई है। संचयी आवर्ती बनाने के बाद कर्व किस तरह से बनाएंगे देखिए। तो क्या संचयी आवर्ती का पहले यहाँ से हमने 10, क्योंकि कहाँ मिनिमम कहाँ 5 से शुरू हो रही है 80 तक जा रही है, तो हमने ये एक OX एक्स पर हमने आवर्तियाँ ले ली संचयी आवर्ती, और OY एक्स पर हमने ये लेस देन अंक जो दे रखे थे वो ले लिए। 10, 15, क्योंकि 15, 20, 25, 30, 45 हैं, 10, 15 इस तरह से हमने ये ले लिया 45 तक। आप देखिए 5 यानी कि 5 की स्थिति 15 पर, ये 15 पर 5 की स्थिति आ गई। इस तरह से कर्व फिर आ गया 20 पर, वो बोल रहा है 13 की आवर्ती यानी कि यहाँ आएगी। इसके बाद 25 पर बोल रहा है वो 28 की आवर्ती यानी कि ये यहाँ स्थिति आ गई। और फिर इस कर्व का तरह से हम ये ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ माध्यिका आएगी n/28, क्योंकि यहाँ n कितने हैं हमारे टोटल हैं 80, 80/2 यानी कि 40। तो 40 किसके बीच में आएगा, फ्रीक्वेंसी किसके बीच में आएगी, ये
इसके बीच में ये वाली आएगी 30 वाली में, तो यहाँ 30 की ये मत खींच ली, एक कर्व बना लिया इस तरह का। ये यहाँ पर 28 लिमिट है, तो 40 आवर्ती समकक्ष रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। मध्य का एम का मूल 28 निकलेगा यहाँ पर, तो 28 25 और 30 के बीच में होगा 28, तो 28 ये आया, और ये आएगा 40 वर्गांतर में। इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जाएंगी उस पर 40 से इस तरह से ये पर बन गया, और ये पॉइंट लगा कर जो आवर्तियाँ हैं उसके अनुसार हमने ये वक्र बन जाएगा। धन्यवाद।